क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़कर 6 साल हो जाएगा? क्या 5 संविधान संशोधन करके वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ किया जाएगा? क्या संसद सत्र हर 6 महीने में बुलाने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी? नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संविधान में 5 जरूरी संशोधन बताए हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने उनको दिए हुए लिखित जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि ये संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने, सत्र बुलाने और राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए हैं। साथ ही एक साथ चुनाव करवाने में 3 बड़ी बाधाएं भी बताई गई हैं, जिनका समाधान भी इस रिपोर्ट में है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का मामला विधि आयोग के पास पहले से ही परीक्षण के लिए भेज रखा था। उसके बाद कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किरोड़ी के पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि संसदीय समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कुछ सिफारिशें दी हैं, जिन्हें जांच के लिए विधि आयोग के पास भेजा गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए कम से कम 5 तरह के संविधान संशोधन करने होंगे। ये बदलाव संविधान के आर्टिकल नंबर 83, 85, 172, 174 और 356 में होंगे। संविधान का आर्टिकल 83 ये कहता है कि आपात स्थिति को छोड़कर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से आगे नहीं बढ़ सकता है। लोकसभा यदि पहले से भंग नहीं कर दी जाती है तो 5 साल तक बनी ही रहेगी। इमरजेंसी में संसद के कानून से लोकसभा की इस अवधि को 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन दूसरी बार में इसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकेगा। अब अगर लोकसभा का कार्यकाल 6 साल करना हो तो आर्टिकल 83 में संशोधन जरूरी होगा। संविधान का आर्टिकल 85 कहता है कि 6 महीने में संसद सत्र बुलाने की अनिवार्यता है, जिसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के हर सदन को बुलाएंगे, लेकिन उसके एक सत्र के बीच में 6 महीने इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाता है तो आर्टिकल 85 में संशोधन जरूरी होगा, ताकि चुनावी समय में संसद सत्र बुलाए जाने की कोई बाध्यता नहीं रहे। संविधान के आर्टिकल 172 विधानसभाओं के कार्यकाल को बताता है। विधानसभा का कार्यकाल इमरजेंसी में ही 2 बार बढ़ा सकते हैं, ठीक संसद की तरह। आपातकालीन हालत में ही इसे बढ़ाया जा सकता है, और जो एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बार में उसकी अवधि को 6 महीने से ज़्यादा के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा। अब संसद के कार्यकाल से विधानसभाओं के कार्यकाल को मैच करने के लिए आर्टिकल 172 में संशोधन करना जरूरी है, जिससे विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर एक साथ चुनाव करवाए जा सकें। आर्टिकल 174 हर 6 महीने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रावधान करता है, लेकिन इसमें भी संशोधन की जरूरत है, जिससे हर 6 महीने में विधानसभा बुलाने की अनिवार्यता में थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान बताया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी कारण से राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की उनके पास क्षमता है। इस आर्टिकल में पहले भी कई बार संशोधन हुए हैं। इस आर्टिकल 356 को राष्ट्रपति शासन के मौजूदा प्रावधानों को और व्यापक बनाने की तैयारी चल रही है। कानून राज्य मंत्री ने जानकारी दी है कि चुनाव के दौरान बार बार आचार संहिता लगने से विकास के काम प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव से जहां सरकारी खजाने, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर जो बोझ आता है, उसकी बचत होगी। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियानों में काफ़ी बचत होगी, ये कहना है कानून राज्य मंत्री का। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां संसद और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं। संसद की स्थायी समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में विश्व के कई देशों में संसद और राज्यों की असेंबली के चुनाव साथ साथ होने का विस्तार से जिक्र किया था। इन देशों में साउथ अफ्रीका और स्वीडन प्रमुख हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन का नियम लागू है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कराने वाली है। जय हिंद, जय भारत।